सच्चा भारत पोर्टल में आप सभी का स्वागत। दुल्हा दुल्हन मिले, पंडित आया, हो गई शादी। खबर किसी को मिली ना मिली, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के चलते कोई नहीं पहुंच पाया। ना घोड़ी दिखी, ना बैंड, ना टेंट, ना इवेंट, ना फोटो, ना ही फ्रेंड। दुल्हा दुल्हन सिर्फ पंडित के संग, ये कैसी शादी, दुनिया रह गई दंग। सरकार की गाइडलाइन से सभी लाचार, तो अब कैसे चलेगा इनका व्यापार। कोरोना के नाम अब कौन दुखी हो रहा है, गरीब या मध्यम वर्ग। प्रतिवर्ष जिस तरीके से शादियां होती हैं, इस बार कोरोना ने सबको रुला दिया है। सरकार की जो नीतियां कोरोना के नाम पर लागू हो रही हैं, उससे ये आभास होता है 2 माह के लॉकडाउन ने शादी ब्याह से संबंधित व्यापार की क्या हालत कर दी। गरीब से लेकर अमीर तक सभी का कोरोना के नाम बैंड बज गया। स्थिति ऐसी हो गई कि सबके सामने आर्थिक संकट उभर आया, जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। नौकरी करने वाला नौकरी को रो रहा, व्यापार करने वाला व्यापार को लेकर चिंतित। अब जाएं तो कहां जाएं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कोरोना ने सबको बेरोजगार बनाकर बैठा दिया। सरकार से हमारा अनुरोध है कि सरकार नई गाइडलाइन जारी कर शादी ब्याह से संबंधित व्यापारी वर्ग को सुचारू रूप से व्यापार करने की अनुमति दें। प्रशासन सही दिशा निर्देश प्रदान करें। व्यापार शुरू करने में उनका हौसला अफजाई करें, जिससे वो जारी कुछ पाबंदियों के साथ व्यापार सुचारू रूप से कर सकें। कोरोना की वजह से आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है तथा कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं? ये लॉकडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे टेंट व्यवसाय का हुआ है। जो शादियों से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी हैं, उसमें ये 15 मार्च से लगा के अभी तक जितनी भी शादियाँ थी उस पूरी सब कैंसिल हो गई। और आगे भी नवंबर दिसंबर में जो शादियाँ जो हमारे जो कस्टमर थे उन्होंने हमें तारीखें लिखाई थी, वो भी ये कोरोना का जो बढ़ती जो रफ्तार है उसको देखते हुए सब वापस शादियाँ नवंबर दिसंबर के लोग कैंसिल करवा रहे हैं। तो ऐसे में हम 15 मार्च से लगा के अगले नवंबर दिसंबर तक यदि हमारे पास में यदि कोई प्रकार का यदि काम नहीं रहेगा, तो हमारे पाली ज़िले में करीब 1500 टेंट व्यवसाय हैं। और इस टेंट व्यवसाय से जुड़े हुए कम से कम 15 से 20 हज़ार फैमिली हमारे जो कर्मचारी हमारे से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आएगा। आपका व्यवसाय भविष्य में चल पाए, उसके लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने हमारे टेंट व्यवसायों के लिए मध्यम वर्ग के लिए 20 से 25 लाख का लोन बिना ब्याज, और बड़े जो व्यापारी है उनके लिए 1 करोड़ की लिमिट कम ब्याज के अंदर देने के लिए हमने सुझाव रखे हैं। मगर अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है कि हमें ये आर्थिक पैकेज के अंदर हमें इसमें कोई सहायता मिले या पैकेज मिले। कोरोना की वजह से आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है तथा कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं? अभी जो जितना भी ये 2 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है और दुकानें बंद है। डेकोरेशन का एक भी काम नहीं हो रहा है और स्टाफ 10-12 स्टाफ है, तो सबके बैठे हैं, उनको पगारा देना है। गवर्नमेंट कहती है पगारा दो, हम इनको पगारा कैसे देंगे, हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, तो हम पगारा कैसे देंगे। अभी नवंबर ये अपने अप्रैल का 15-16 अप्रैल का 4 काम था, 22 का 2 था, और ये मई का आका तीज का 7-8-10 काम था। तो सारा का सारा कैंसिल हो गया। जो जिसका पेमेंट एडवांस था वो भी वापस मांग रहे हैं। गवर्नमेंट कह रही है 50 आदमी, 50 आदमी से क्या होगा? 50 आदमी से क्या वो टेंट वाला का काम कराएगा, क्या फूल वाला का काम कराएगा, क्या लाइट वाला का काम कराएगा? वो क्या 50 आदमी में तो कुछ होगा भी नहीं। आपका व्यवसाय भविष्य में चल पाए, उसके लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो गवर्नमेंट को भी चाहिए भी, हमें भी कुछ आर्थिक सहायता या लोन वगैरह देना चाहिए, ताकि उसमें हम आगे इस व्यापार को वो कुछ खड़ा रख सकते हैं। कोरोना की वजह से आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है तथा
कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं? गवर्नमेंट ने शादी ब्याह के लिए आम जन को तो ये कह के राहत दे दी, थोड़ी बहुत राहत दे दी कि आप अपने शादी ब्याह में 50 मेंबर लगा सकते हैं। शादी ब्याह में वो आम 50 लोग सिर्फ अपने मेहमानों को, लेकिन इससे जुड़े हुए बाकी जो लोग हैं शादी ब्याह से, जैसे बैंड वाले हैं, कैटर्स हैं, अदर्स जो लोग हैं, अब जैसे हम हैं बैंड, अगर इसके अंदर साथ में ये भी जोड़ देती सरकार कि 7 आदमी बैंड वाले, एक घोड़ी वाला, अगर ये भी साथ में परमिशन मिल जाती तो जो पिछले 3-4 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, जिनके पास में आय का कोई साधन नहीं है, जिनके पास में अपने परिवार को चलाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उनकी कम से कम एक मदद हो जाती, उनके लिए एक रोजगार का साधन शुरू हो जाता। और बैंड वाले तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, क्योंकि जब बैंड बजाना शुरू करते हैं तो एक आदमी 5-5, 7-7 फीट की दूरी के अंदर चलता है, दूरी के अंदर खड़ा रहता है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आगे चल के इस बिज़नेस को किस तरीके से चलाया जाए, क्योंकि जितने भी बैंड से संबंधित लोग हैं उन्हें इसके अलावा दूसरा कोई काम आता भी नहीं है, और दूसरा काम उन्होंने कभी किया नहीं, उनके परिवारों ने कभी नहीं किया। सभी इसी, अगर मैं हूँ तो मेरा बेटा भी इसी काम से जुड़ा हुआ है, हर इंसान के परिवार एक दूसरे से बस इसी धंधे से जुड़े हुए हैं। तो हमें तो अपना भविष्य एक तरह से पूरा अंधकार में नज़र आ रहा है, क्योंकि आने वाले नवंबर दिसंबर से पहले अब वैसे भी कोई सावा सीजन है नहीं, ब्याह शादी का कोई काम है नहीं, और अगर यही हालात चलते रहे तो मैं समझता हूँ हमारे इस व्यापार से जुड़े लोगों को तो भुखमरी के दौर से गुजरना पड़ेगा। आपका व्यवसाय भविष्य में चल पाए उसके लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो हमारी तरफ से तो हम ये मांग करते हैं कि बस एक तो सरकार हमें 5-7 आदमी के साथ में काम करने की परमिशन दे दे, उसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे, सारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको भी पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके साथ में मैं निवेदन आपके चैनल के मार्फत से सरकार से ये करना चाहूँगा कि जिन्हें आवश्यक है उन्हें पहली बात तो बिना ब्याज के, लेकिन जहाँ अगर कहीं लगता है तो एक न्यूनतम ब्याज दर के ऊपर हमें जिसको जितना चाहिए उतना लोन मिल जाए, तो उस लोन से हम आने वाले 5-7 महीने अपना आपका परिवार भी चला सकेंगे, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ में काम करने वाली लेबर है, हम उनका भी खर्चा जैसे तैसे करके अपने तरीके से चला पाएंगे। कोरोना की वजह से आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है तथा कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं? इस वक्त हमारे जो अप्रैल, मई और जून की जो सीजन थी उसमें कम से कम हम 30-40 लाख रुपए का काम करते, जो हमारे साल भर का खर्च निकालता है वो नहीं हो पाई। और अब आगे हमारी लेबर जो बैठी हुई है और जो हमारे खर्च लग रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको वहन करना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। 50 आदमी की आपने जो छूट दी है उससे न तो शादियाँ हो पाएगी न कुछ और, अगर हम उस व्यापार को नहीं कर पाएंगे। वेडिंग में हमारा लाइट का काम होता है, लाइटें लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं, साउंड वगैरह लगाते हैं, डीजे का जो काम है वो भी हम करते हैं, पंखे, कूलर वगैरह है, एसी है, ये सब हम लगाते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई वर्क नहीं है, और जो आदमी बैठे हुए उनकी भी तनख्वाह लग रही है, उनको हम हटा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं आदमी से हमको आगे कमा के खाना है। आपका व्यवसाय भविष्य में चल पाए उसके लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम सरकार से यही आशा करते हैं कि हमारा जो EMI है या जो भी हमारे जो खर्च लग रहे हैं, हमारी GST वगैरह को देखते हुए उसको हमें राहत दी जाए, और 2 साल तक कम से कम हमारी EMI बैंक नहीं ले, जिससे हम वापस स्ट्रॉन्ग हो सके। कोरोना की वजह से आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ा है तथा कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं? सर, हमारा बिजनेस ही वेडिंग पे चलता ही है। हमारी जो ये 3 महीने की जो आखा तीज की सीज़न होती है पूरे साल पे, उसी पे हमारा जो मेन आखा तीज होती है। अब आखा तीज हमारी चली गई, अब हमारा स्तर नहीं लगता है कि हम वापस खड़े हो पाएंगे जैसे पहले जैसे आगे भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जैसे नवंबर दिसंबर में भी 50 लोगों की गाइडलाइंस है, तो हमको नहीं लगता है इस चीज़ से हम बहुत जूझ रहे हैं। आपका व्यवसाय भविष्य में चल पाए उसके लिए आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? यही अपेक्षा करते हैं कुछ हमारे को इस पे लोन पे सारा दे, और इंटरेस्ट है जो साल और 1.5 साल के में जो हमारा EMI है उसके ऊपर थोड़ी राहत दे, तो हमारा ये बिजनेस वापस खड़ा रह सकता है। न तो हमको नहीं लगता है कि ये बिजनेस वापस जिस स्तर पे खड़ा हो सके उस स्तर पे खड़ा हो सकता है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।